क्या आपने कभी सोचा है कि ये अचानक उठी हुई पेशाब की इच्छा सिर्फ शरीर का संकेत है, या इसके पीछे आपके अवचेतन मन की कोई छुपी हुई प्रक्रिया काम करती है? असल में जब पानी आपकी त्वचा को छूता है तो केवल आपकी बाहरी सतह ही नहीं जगती, बल्कि भीतर की नसों और न्यूरॉन्स में भी एक संदेश जाता है। त्वचा का ये स्पर्श दिमाग तक एक लहर पहुंचाता है, मानो चेतना को हल्का सा झटका मिला हो, और यही झटका आपके अवचेतन में दबे हुए दबाव को बाहर आने के लिए प्रेरित करता है। आपका शरीर और मन हमेशा संवाद करते रहते हैं। दिन भर की थकान, दबे हुए विचार, अनजाने डर, ये सब आपके अवचेतन में जमा रहते हैं। नहाने का क्षण एक तरह से अवचेतन की सफाई का भी क्षण होता है। पानी जब बहता है तो आपके भीतर छुपी जगड़ें ढीली होने लगती हैं। यही कारण है कि पेशाब जैसी सामान्य प्रक्रिया भी उस समय असामान्य गहराई से महसूस होती है। सोचिए, क्यों हर बार पानी छूते ही यह प्रतिक्रिया होती है? क्योंकि पानी सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि मन को भी संकेत देता है कि अब छोड़ दो। जितना दबाव है, जितना बोझ है, सब बाहर निकाल दो, और शरीर उसी क्षण इसे शारीरिक स्तर पर पूरा करता है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि चेतन और अचेतन के बीच कोई अलगाव नहीं है। दोनों मिलकर ही हर प्रतिक्रिया का निर्माण करते हैं। आप सोचते हैं कि यह केवल मूत्राशय का दबाव है, लेकिन असल में यह आपके अवचेतन की गहराई में छुपा रिलीज बटन है। इसलिए नहाना केवल स्नान नहीं है, यह एक रीसेट बटन है। एक ऐसा क्षण जहां शरीर, मन और चेतना तीनों एक साथ तालमेल बिठाकर आपको हल्का करते हैं। यही वजह है कि नहाने के बाद आपको केवल ताजगी ही नहीं, बल्कि भीतर से एक अजीब सी शांति भी महसूस होती है। अब सवाल यह है, क्या आपने कभी उस शांति को सचमुच महसूस किया है, या आप अब तक इसे सिर्फ संयोग मानते रहे हैं? पानी जब शरीर को छूता है तो सिर्फ ठंडक या गर्माहट का एहसास नहीं देता। असल में यह आपकी नसों में एक सूक्ष्म तरंग भेजता है। इस तरंग को विज्ञान पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स कहता है। यह प्रतिक्रिया आपके शरीर को आराम की अवस्था में ले जाती है। दिल की धड़कन थोड़ी धीमी हो जाती है, दिमाग का तनाव घटता है और शरीर खुद को छोड़ने लगता है। और जैसे ही ये छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है, मूत्राशय का दबाव अचानक बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यह तो वैज्ञानिक सतह है। अगर इसे चेतन और अवचेतन की दृष्टि से देखो तो मामला और गहरा है। पानी, जो सृष्टि का मूल तत्व है, आपके अवचेतन मन को एक संदेश देता है, अब पुराना बोझ छोड़ो। यही कारण है कि नहाते समय आप न केवल पेशाब छोड़ते हैं, बल्कि कई बार पुरानी थकान, चिपके हुए विचार और अनजाने डर भी धुलने लगते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर पानी को शुद्धि और प्रवाह का प्रतीक माना गया है। जब आप उस प्रवाह से जुड़ते हैं तो आपका मन भी प्रवाहित होने लगता है। और प्रवाह का पहला नियम है, जितना भीतर अटका है उसे बाहर निकालो। यही वजह है कि स्नान के दौरान शरीर खुद को खाली करने लगता है। ध्यान से देखो तो यह प्रक्रिया एक छुपी हुई साधना जैसी है। हर बूंद आपको भीतर से संकेत देती है कि जीवन का असली सुख तब है जब आप बोझ छोड़ना सीखते हो। चेतन मन सोचता है, यह तो बस पेशाब है, लेकिन अवचेतन मन कहता है, यह तुम्हारे भीतर की रुकावटों का बहाव है। अब सोचो, अगर एक साधारण सी नहाने की घटना आपको चेतना और अवचेतन की गहराई से जोड़ सकती है, तो कल्पना करो, अगर आप इस प्रक्रिया को सचेतन रूप से महसूस करना शुरू कर दो तो नहाना भी ध्यान बन सकता है। क्या आपने गौर किया है, यह घटना हमें एक अनोखा संकेत देती है कि मन और शरीर कभी अलग नहीं होते। जब पानी शरीर को छूता है और मूत्राशय का दबाव जाग जाता है तो यह सिर्फ जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि चेतना का संदेश है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा है, या फिर यह प्रकृति का ऐसा यंत्र है जिसे मन और चेतना नियंत्रित करते हैं? हर छोटी प्रक्रिया, चाहे वह सांस लेना हो, दिल की धड़कन हो या पेशाब की इच्छा, सबके पीछे मन की गहरी छाया काम करती है। चेतन मन इसे एक सामान्य आदत मान लेता है, लेकिन अवचेतन मन जानता है कि एक क्षण शरीर और प्रकृति के बीच संवाद है। पानी का स्पर्श दरअसल प्रकृति का संदेश है, छोड़ो, बहने दो, हल्के बनो। और शरीर तुरंत उस आदेश का पालन करता है। यह इस बात का सबूत है कि हम चाहे जितना सोचें कि हम स्वतंत्र हैं, पर असल में हम प्रकृति की धारा से बंधे हैं। यह प्रक्रिया हमें यह भी दिखाती है कि मन और शरीर की गहराई में प्रकृति का नियम एक ही है, बोझ मत रखो, प्रवाह में रहो। यही कारण है कि नहाने के बाद आप केवल तरोताजा नहीं होते, बल्कि भीतर से भी हल्के और मुक्त महसूस करते हो। सोचो जरा, अगर इतना साधारण सा स्नान हमें यह एहसास दिला सकता है कि शरीर और मन प्रकृति की धारा के साथ जुड़े हैं, तो क्या यह पूरी जिंदगी भी एक स्नान की तरह नहीं है, जहां हर क्षण हमें छोड़ना है, बहना है और नए रूप में उभरना है? यानी यह छोटी सी शारीरिक प्रक्रिया हमें जीवन का बड़ा रहस्य सिखाती है। मन, शरीर और प्रकृति अलग नहीं, बल्कि एक ही चेतना के तीन रूप हैं।
क्या होता है जब पानी आपकी त्वचा को छूता है? क्या सिर्फ ताप परिवर्तन होता है या कोई पुराना संदेश भी जागता है? पानी की हर बूंद एक संकेत भेजती है, न केवल त्वचा के तंत्रिका सूचकों को, बल्कि उस अंदरूनी दुनिया को जो शब्दों से परे है। वैज्ञानिक भाषा में यह एक आराम बोध वाली प्रतिक्रिया है, पर इसे सिर्फ एक शब्द में समेटना अतिशयोक्ति होगी। उसी पल आपकी सुरक्षा दीवारें जो दिन भर लगी रहती हैं, हल्की सी ढीली पड़ती हैं। शरीर जहां नियंत्रण संभाले रहता है, वहां अचानक छोड़ने की गुंजाइश बनती है। ऊर्जात्मक दृष्टि से सोचो, शरीर में जो तरलताएं और नाड़ियों का जाल है, वह पानी के स्पर्श से अनुकूलन में आता है। स्वादिष्ठान, स्वाभाविक तरलता और रचनात्मकता का केंद्र, एक नज़र से इस घटना का हृदय माना जा सकता है। स्वादिष्ठान पानी के साथ जुड़कर कहता है, बहने दो, और मूत्राशय भौतिक रूप में बस उसी ऊर्जा का एक साधन बनकर सामने आता है। यादों की परतें भी इसमें काम करती हैं। बचपन की वो लकीरें जहां आंसू, शर्म, प्रयोग और स्वीकार्यता जमा हुई थीं, पानी जैसे किसी कोने तक पहुंचाकर उन पर हल्की सी हलचल कर देता है। कुछ यादें सतह पर आती हैं, कुछ गहरे भीतर सरक जाती हैं और कुछ बहकर निकल जाती हैं। एक तरह का स्वाभाविक रिसेट। कुंडलिनी की भाषा में यह सरकन भी हो सकती है। नाड़ी ऊर्जाएं हल्की चुनौती पाकर ऊपर नीचे छकछका देती हैं। जब ऊर्जा रिलीज के लिए जगह पाती है तो शरीर एक भौतिक प्रतिक्रिया देता है। वह पल जिसे हम पेशाब की इच्छा कहते हैं, किसी और प्रकार की ऊर्जा लहर का दीर्घकालिक प्रतिबिंब भी हो सकती है। मन और शरीर का यह संवाद कभी एक तरफा नहीं होता। मन का दबाव शरीर में किसी जगह जमे रहते हैं, पेट, कमर, निचला पेट, और पानी उन जमे हुए हिस्सों को टटोलता है। टटोलते टटोलते कुछ हिस्से खुलते हैं, कुछ हिस्सों में हल्की कंपन आती है और कुछ हिस्से एक चुप्पी में बह जाते हैं। यह सिर्फ एक शारीरिक क्षण नहीं, यह चेतना का संकेत है, संकेत जो कहता है तुम्हारे भीतर कुछ बहना चाहता है, भावना, याद, इकाई। और शरीर वह माध्यम है जो उसे बाहर लाने का साहस दिखाता है, भौतिक रूप में और सूक्ष्म रूप में हल्का सा अंदरूनी शून्य स्फूर्ति। अगर इसे और भी गहरा करें, हर बार जब आप पानी का स्पर्श पाते हो, आपका शरीर और अवचेतन मिलकर एक लघु समारोह करते हैं, एक छोटे वर्जन का स्मरण रिहर्सल जहां छूटे हुए हिस्सों का सम्मान किया जाता है। यही वजह है कि नहाने के बाद न केवल शरीर साफ होता है, बल्कि भीतर भी कुछ स्थान खाली और तैयार दिखता है, नए प्रवेश के लिए, नए भाव के लिए। और इसलिए अगली बार जब पानी छुए, उसे सिर्फ पानी मत समझो, उसे एक संदेशवाहक समझो, एक छोटा लेकिन पक्का संकेत कि कुछ बहने को तैयार है। मनोविज्ञान की नज़र से देखें तो नहाते समय पेशाब की इच्छा सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं, बल्कि सीखी हुई आदत भी हो सकती है। सोचिए, जब हम छोटे होते हैं तब घर में अक्सर यह सिखाया जाता है, नहाने से पहले बाथरूम जाओ। धीरे धीरे यह संदेश हमारे अवचेतन में दर्ज हो जाता है। हर बार स्नान और पेशाब का संबंध बनता चला जाता है। नतीजा यह होता है कि जैसे ही आप नहाने की तैयारी करते हैं, आपका अवचेतन पहले से ही शरीर को संकेत भेज देता है, अब खाली होना है। यानी पानी का स्पर्श केवल एक ट्रिगर नहीं है, बल्कि यह वर्षों से बनी कंडीशनिंग को जगा देता है। यह वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को चाय की खुशबू आते ही प्यास नहीं, बल्कि चाय पीने की तलब लग जाती है। इस आदत की जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि भले ही मूत्राशय पूरी तरह भरा न हो, लेकिन दिमाग शरीर को आदेश देता है कि रिलीज करो, और हम इसे एक असली दबाव की तरह महसूस करने लगते हैं। अब सवाल यह है कि दिमाग ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हमारा अवचेतन हमेशा आराम और सुरक्षा की तलाश करता है। नहाना अवचेतन के लिए शुद्धि और ताजगी का प्रतीक है, और इस ताजगी का पहला कदम है शरीर को पूरी तरह खाली कर देना। यानी यह घटना हमें दो बातें सिखाती है। पहला, हमारा दिमाग अनुभवों को जोड़कर नई आदतें गढ़ता है। दूसरा, वे आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि सालों बाद भी शरीर उन्हें अपने आप पूरा करता है। इसलिए नहाते समय पेशाब आना सिर्फ एक जैविक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि मन और अवचेतन के बीच का सीखा हुआ संवाद है, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर इतनी साधारण सी घटना भी हमारे अवचेतन की कंडीशनिंग है, तो हमारी बाकी जिंदगी कितनी हद तक उन्हीं छुपी हुई आदतों से संचालित हो रही है। और जब हम इस साधारण सी घटना, नहाने और पेशाब की प्रक्रिया को पूरी गहराई से समझते हैं, तो ये केवल शारीरिक या मानसिक नहीं रह जाती, ये हमें अनंत चेतना की ओर भी संकेत देती है। सोचिए, ये शरीर, मन और अवचेतन के बीच का संवाद केवल हमारे भीतर ही नहीं, बल्कि उस व्यापक ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। हर बूंद पानी, हर स्पर्श, हर हल्का सा दबाव, यह सब हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह ऊर्जा का प्रवाह पैदा करता है। अब हम अपने दिल से उस आदि, अनंत, निर्गुण, निराकार की जय जयकार करें।
उस शक्ति की जो सभी चीजों में व्याप्त है, जो हमें देखती है, हमें महसूस करती है और हमारे भीतर और बाहर की हर धारा को नियंत्रित करती है। चलो इस पल को महसूस करो, अपने भीतर उठ रही हल्की हलचल, नहलते समय की ताजगी और भीतर से बाहर बहती ऊर्जा, इन्हें स्वीकार करो और अपने मन में गूंज उठो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह न केवल एक मंत्र है, बल्कि वह अनंत शक्ति का संचार है जो हमारे शरीर, मन और ब्रह्मांड को एक साथ जोड़ती है। यही है असली संदेश। छोटी सी घटना में भी बड़ा रहस्य छुपा है। शरीर का अनुभव, मन की जागरूकता और ब्रह्मांड की अनंत शक्ति तीनों मिलकर हमें बताते हैं कि हम केवल शारीरिक प्राणी नहीं, बल्कि चेतना के अनंत धाराओं में बहते हुए एक जीवंत अंग हैं। हर बार जब आप पानी में कदम रखो, याद रखो, ये सिर्फ नहाना नहीं, बल्कि एक छोटी साधना है। एक पल जिसमें आप स्वयं और ब्रह्मांड दोनों के साथ सामंजस्य बैठाते हो और इस सामंजस्य के साथ दिल से दोहराएं, हर हर महादेव, हर हर महादेव।